हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें आइस एम्परर मास्टर जिया को दिखाया जाता है जो शुक्र मना रहे थे कि टाइगर हेडेड एल्डर की जगह वो नहीं थे, वरना जियन का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अगर टाइगर हेडेड एल्डर की जगह वहाँ पर वो दोनों होते तो इस एक अटैक से ही उनका इस दुनिया से टाटा बाय बाय हो जाता। बट अभी के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थे बिकॉज जियन ने टाइगर हेडेड एल्डर को हरा दिया था, जिससे अगर वो तीनों एल्डर 3 बीस्ट सैवेज स्किल को यूज़ करने में सक्षम भी होंगे तो भी वो इसे अपनी पीक पावर पर यूज़ नहीं कर पाएंगे एंड फिर से वो डाउजोंग लेवल की स्ट्रेंथ हासिल नहीं कर पाएंगे। यान अलायंस, सरपेंट एंड जियामा एम्पायर के सभी वॉरियर्स बहुत ज़्यादा खुश थे। पिछले एक साल में उन्होंने बस हार एंड हार ही देखी थी। आज पहली बार उन्हें जीत मिली थी, वो भी एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर के अगेंस्ट। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे एंड अब उनकी बॉडी जोश से भर जाती है एंड सभी वॉरियर्स फिर से अपनी जी जान लगाकर फाइट करने लगते हैं दुश्मनों से। इधर हमें क्वीन मेडुसा एंड यान लाओ को दिखाया जाता है। यान लाओ अभी के लिए बहुत ज़्यादा डरा हुआ था एंड बहुत ज़्यादा गुस्से में भी था। वो गुस्से में कहता है, मूल एंड वैली के तुम तीनों एल्डर्स, तुम तीनों ने मुझसे क्या कहा था कि तुम इसे 10 एक्सचेंज में हरा दोगे, बट यहाँ पर तो कुछ उल्टा ही चल रहा है। उल्टा इसने तुम्हारे एक एल्डर को हरा दिया है। यान लाओ जहाँ बहुत ज़्यादा गुस्से में था, वहीं क्वीन मेडुसा बहुत ज़्यादा खुश थी। जियन की पावर देखकर इस बार वो ज़्यादा शॉक नहीं हुई थी बिकॉज अब तो उसे जियन से शॉक मिलने की आदत हो गई थी। तभी वो कुछ सोचती है, मैंने जो स्नेक पीपल्स के लिए नए रूल्स बनाए थे उसके हिसाब से क्वीन का हस्बैंड उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए एंड फ्यूचर में जियन मुझसे आगे निकल जाएगा एंड मुझसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो क्या क्वीन मेडुसा आगे कुछ कह पाती, तभी उसकी नज़र यान लाओ पर पड़ती है जो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अचानक से क्वीन मेडुसा यान लाओ के सामने प्रकट हो जाती है एंड उनके बीच फिर से एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। यान लाओ अब वहाँ से भाग नहीं रहा था बिकॉज वो गोल्ड गीज सेक्ट का लीडर था एंड अगर वो अभी यहाँ से भागता तो उससे उसके गोल्ड गीज सेक्ट की पूरे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा बदनामी होती। क्वीन मेडुसा एंड यान लाओ के बीच फिर से एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। इधर टाइगर हेडेड एल्डर जो जमीन पर गिर रहा था उसे मूलन वैली के कुछ वॉरियर्स आकर बचा लेते हैं एंड उसे अपने साथ मिलिट्री में ले जाते हैं एंड अब टाइगर हेडेड एल्डर उसी समुद्र जैसी बड़ी मिलिट्री में गायब हो जाता है। जियन को थोड़ा रिग्रेटफुल फील होता है एंड वो कहता है, अगर मुझे थोड़ा और टाइम मिलता तो मैं अपने एंग्री बुद्धा लोटस की पावर और ज़्यादा बढ़ा देता एंड फिर मेरे एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक से ये टाइगर हेडेड एल्डर मर जाता। मतलब फ्रेंड्स, जियन ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस से टाइगर हेडेड एल्डर पर अटैक किया था, लेकिन अभी रिग्रेट करने का टाइम नहीं था। जियन उन बाकी के दोनों मूलन वैली के एल्डर्स की तरफ देखता है जिनकी बॉडी की वो ब्लड कलर की एनर्जी बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी हो गई थी। मतलब अभी के लिए जियन को इस 3 बीस्ट सैवेज स्किल की पावर के ऊपर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल गया था। जियन कहता है, मुझे उम्मीद है तुम दोनों ऑल डॉग्स अभी भी मेरा मुकाबला करने में सक्षम होगे। तो वो दोनों एल्डर्स कहते हैं, लड़के भले ही अभी के लिए हमारे पास डाउहोंग लेवल की पीक की पावर है, बट हमारी इतनी सी पावर ही काफ़ी है तुम्हें तुम्हारी नानी याद दिलाने के लिए। हम दोनों तुम्हें आखिरी वार्निंग देते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना हम दोनों तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे एंड तुम्हें तब तक मारेंगे जब तक तुम्हारी बॉडी की हर बोन पाउडर में नहीं बदल जाएगी। जियन उन्हें इग्नोर कर देता है। जियन के हाथ में मौजूद सील अचानक से बदल जाती है। अभी के लिए जियन ने अटैक करने के लिए अपने ओपन माउंटेन सील को एक्टिवेट कर दिया था। जियन अपने ओपन माउंटेन सील को उन दोनों एल्डर्स की तरफ शूट करने वाला था, तभी आसमान में एक आवाज़ गूंजती है जिसे सुनकर आइस एम्परर कहते हैं, क्या वो लौट आई? ये कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आवाज़ एक ईगल की थी। जब वो दोनों एल्डर्स इस आवाज़ को सुनते हैं तो वो दोनों जियन से कहते हैं, लड़के आज तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। भले ही तुमने हमें हरा दिया हो बट अभी भी हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। अचानक से जियन देखता है उस आर्मी में से, मतलब दुश्मनों की आर्मी में से एक बहुत बड़ा ईगल उड़कर आ रहा है। ये ईगल पूरा ब्लू कलर का है। जब वो ईगल थोड़ा और पास आ जाता है तो जियन को उस ईगल के सर पर एक लेडी दिखाई देती है जिसके व्हाइट कलर के बाल थे। इधर यान लाओ जब उस लेडी को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड हंसते हुए कहता है, भले ही इस बास्टर्ड ने मूलन वैली के तीनों एल्डर्स को हरा दिया हो बट अभी भी हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है, पॉइजन सेक्ट की लीडर, जिनके सामने इस बास्टर्ड की कोई औकात नहीं है। इधर क्वीन मेडुसा का एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं बिकॉज वो जानती थी पॉइजन सेक्ट की लीडर कितनी ज़्यादा पावरफुल है। वो भी क्वीन मेडुसा जितनी ही पावरफुल थी एंड अभी के लिए तो उसने अपने एनर्जी को भी रिकवर कर लिया था, अपने इंजरीज को भी रिकवर कर लिया था। इस वजह से
तो इसलिए अगर अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो पॉइजन सेक्ट की वो लीडर क्वीन मेडुसा से ज्यादा पावरफुल है। इधर जियन अपने लाइटनिंग स्पीड से उस ईगल के थोड़ा पास चला जाता है बिकॉज जियन को ये लीडर कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। इधर आइस एम्परर शॉक के साथ कहते हैं ये तो खुद को हील कर रही थी ना, क्या इस लीडर ने इतनी जल्दी खुद को हील कर लिया। आइस एम्परर, मास्टर जिया, जीडिंग, फामा ये सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे बिकॉज वो सेक्ट लीडर की पावर से अवगत थे एंड जानते थे अगर क्वीन मेडुसा भी सेक्ट लीडर से फाइट करेगी तो उन दोनों की जीतने के 50-50% चांस होंगे। इधर क्वीन मेडुसा जियन से कहती है जियन ये पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर है इसलिए तुम इससे केयरफुल रहो। तो जियन पूछता है क्या तुम्हें लगता है तुम इसे हरा सकती हो। तो क्वीन मेडुसा कहती है मुझे उसे हराने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। अब जियन कुछ सोचता है एंड कहता है ठीक है क्वीन मेडुसा तुम इस पॉइजन सेक्ट की सेक्ट लीडर को संभालो, मैं यैनलाओ एंड इन दोनों एल्डर्स को संभालता हूँ। अब दूसरा कोई चारा नहीं था, इस वजह से क्वीन मेडुसा हाँ में सिर हिला देती है। इधर क्वीन मेडुसा एंड जियन आपस में बातें कर रहे थे, उधर वो पॉइजन सेक्ट की लीडर तुम तीनों में से एक एल्डर हार गया एंड यैनलाओ तुम अभी तक क्वीन मेडुसा को नहीं हरा पाए हो। इसमें सारी की सारी इन मूलन वैली के एल्डर्स की गलती है, ये लोग फाइट में केयरलेस रहे एंड इन्होंने अपने एक साथी को खो दिया जिससे हम लोग डिसएडवांटेज में चले गए एंड क्वीन मेडुसा को नहीं हरा पाए। तो मूलन वैली के वो दोनों एल्डर्स गुस्से में कहते हैं सेक्ट लीडर यैन ये डाउहोंग लेवल का वॉरियर कोई नॉर्मल डाउहोंग लेवल का वॉरियर नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो यैनलाओ कहता है तुम लोग बस बातें बना रहे हो। तो वो दोनों एल्डर्स कहते हैं हम बातें नहीं बना रहे हैं, हिम्मत है तो उससे लड़कर देखो। अबे तीनों ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं। जब पॉइजन सेक्ट की लीडर ये देखती है तो वो कहती है झगड़ा करना बंद करो एंड तुम दोनों एल्डर्स जाकर हमारी आर्मी को ज्वाइन करो एंड यैनलाओ तुम इस डाउहोंग लेवल के वॉरियर से फाइट करो एंड मैं क्वीन मेडुसा से फाइट करती हूँ। वो एल्डर्स जाकर आर्मी को ज्वाइन कर लेते हैं एंड पॉइजन सेक्ट की लीडर क्वीन मेडुसा, जियन एंड यैनलाओ फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से पॉइजन सेक्ट के लीडर की नज़र जियन पर पड़ती है जो अभी भी उसे घूर रहा था एंड जियन का चेहरा देखकर पॉइजन सेक्ट की लीडर कहती है ये कैसे हो सकता है, ये वो कैसे हो सकता है। यैनलाओ शौक से कहता है क्या हुआ लीडर। इधर पॉइजन सेक्ट की लीडर अपनी पुरानी यादों में चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपनी पुरानी यादों से बाहर आ जाती है एंड यैनलाओ से कहती है कुछ नहीं मैं इसे तुम्हें सौंपती हूँ। तो यैनलाओ कहता है ठीक है आप टेंशन मत लीजिए मैं इसे मार कर ही दम लूंगा। जैसे ही यैनलाओ की बात खत्म होती है वो नोटिस करता है पॉइजन सेक्ट की लीडर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है एंड वो कहता है अब क्या हुआ। तो लीडर कहती है कुछ नहीं बस तुम याद रखना तुम इसे नहीं मारोगे, मुझे ये लड़का जिंदा चाहिए। यैनलाओ शौक से कहता है क्या, बिकॉज जहाँ तक यैनलाओ जानता था पॉइजन सेक्ट की लीडर अपने दुश्मनों को मारने से पहले एक बार के लिए भी नहीं सोचती थी। अपने दुश्मनों को मारना उसके लिए तो एक नॉर्मल बात थी एंड हमेशा उसका फेस इमोशनलेस रहता था, बट आज उसका फेस इमोशन से भरा हुआ था। यैनलाओ पॉइजन सेक्ट के लीडर की पावर से डरता था, इसलिए वो तुरंत ही कहता है ठीक है मैं इसे नहीं मारूंगा, वैसे भी जब हम जियामा एम्पायर में घुसेंगे तब हम वहाँ के लोगों को तो मारेंगे ही, तो ऐसे में मैं इसके बदले नॉर्मल से 400-500 लोग ज़्यादा मार दूंगा। तो वो पॉइजन सेक्ट की लीडर कहती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम जियामा एम्पायर के नॉर्मल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों को नहीं मारेंगे, अभी के लिए हमें बस क्वीन मेडुसा एंड इस लड़के से फाइट करनी है एंड इन्हें हराना है। यैनलाओ पॉइजन सेक्ट की लीडर की ऐसी बातें सुनकर शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर आज पॉइजन सेक्ट की लीडर को हो क्या गया था, वो इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, बट वो कुछ पूछने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। इधर पॉइजन सेक्ट की लीडर अब क्वीन मेडुसा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है एंड उससे कहती है क्वीन मेडुसा सरेंडर कर दो, अगर तुम सरेंडर कर देती हो तो हम डोइकी कॉन्टिनेंट में तुम सरपेंट्स को एक अलग जगह देंगे जहाँ पर तुम सरपेंट्स रह सकते हो। तो क्वीन मेडुसा कहती है हमें तुम्हारी भीख नहीं चाहिए। तो लीडर कहती है अगर तुम्हें इतना ही ज़्यादा घमंड है तो मैं तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे सभी सरपेंट्स को मार कर ही तोड़ूंगी। तो क्वीन मेडुसा कहती है तुम आगे आकर कोशिश कर सकती हो। क्वीन मेडुसा के पास में ही जियन खड़ा था। पॉइजन सेक्ट की लीडर जियन से कहती है लड़के तुम कौन हो। तो जियन कहता है मैं यैन अलायंस का चीफ जियन हूँ। ये सुनते ही पॉइजन सेक्ट की लीडर का दिल धक से बैठ जाता है, वो अपनी मुट्ठी कस लेती है एंड कहती है जियन अगर तुम और तुम्हारा यैन अलायंस सरेंडर कर देता है तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि हम तुम्हारे यैन अलायंस के किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इधर यैनलाओ को तब लगने लगा था वो आज शॉक से ही मर जाएगा।
आज पॉइजन सेट की लीडर उसे शॉक पर शॉक देती जा रही थी। इधर जियान कहता है अगर आज मैंने सरेंडर कर दिया तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि मैं अपने यान अलायंस में लौट सकूं एंड उन्हें अपना चेहरा दिखा सकूं, इसलिए आज मैं सरेंडर करने से ज़्यादा मरना पसंद करूंगा। अब क्वीन मेडुसा कहती है जियान मैं इसे संभालती हूँ, तुम यान लाओ को संभालो। एंड क्वीन मेडुसा अपनी डोईक्यू बाहर निकाल लेती है एंड अब क्वीन मेडुसा एंड लीडर के बीच फाइट होने लगती है। इधर जियान एंड यान लाओ भी आमने सामने आ जाते हैं। यान लाओ कहता है लड़के तेरी एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक बहुत कमाल की है एंड तुझे पकड़ने के बाद मैं तुझसे वो एजिलिटी टाइप डाउ टेक्निक सीख कर रहूँगा। जियान फाइट के लिए रेडी हो जाता है। इधर यान लाओ अपने विंग्स को अचानक से इंक्रीज कर देता है। अब उसके विंग्स का साइज 70 to 80 फीट हो गया था। यान लाओ अचानक से जियान के साइड में प्रकट हो जाता है एंड एक पावरफुल अटैक रेडी कर उसे जियान की तरफ शूट कर देता है। जियान जब ये फील करता है तो जियान तुरंत ही अपने बॉडी पर अपना फायर आर्मर क्रिएट कर लेता है एंड अपनी लाइटनिंग स्पीड से यान लाओ के अटैक को डॉज कर देता है एंड वहाँ से भागने लगता है। यान लाओ को लगता है जियान डर कर भाग रहा है एंड यान लाओ जियान का पीछा करने लगता है। जियान एक आफ्टर इमेज क्रिएट करता है एंड वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब यान लाओ ये देखता है तो वो एक पावरफुल अटैक रेडी करता है एंड उससे आफ्टर इमेज पर हिट कर देता है। अटैक का यान लाओ को कोई फायदा नहीं होता है बट तभी अचानक से वहाँ पर जियान प्रकट हो जाता है। जियान ने अपनी ओपन माउंटेन सील को काफ़ी टाइम से रेडी कर रखा था। जियान तुरंत अपने ओपन माउंटेन सील को यान लाओ की तरफ शूट कर देता है। जब यान लाओ ये देखता है तो वो अपनी बॉडी पर स्पेशली उसकी चेस्ट एरिया पर एक आर्मर क्रिएट करता है बट वो आर्मर किसी काम नहीं आता है। ओपन माउंटेन सील सीधा जाकर यान लाओ से टकराती है एंड यान लाओ खून की उल्टियाँ करने लगता है। जब दुश्मन मिलिट्री के सैनिक ये देखते हैं तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, उनका जोश नीचे गिरने लगता है। इधर मूलन वैली के वो दोनों एल्डर्स स्माइल करने लगते हैं एंड कहते हैं अब इसे यान लाओ को समझ आएगा कि ये लड़का कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है। वो अपने मन ही मन पॉइजन सेट के लीडर को थैंक यू बोलने लगते हैं बिकॉज अगर वो लीडर उन दोनों को नीचे नहीं भेजती तो ये अटैक सीधा उन पर लगता एंड जियान का ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इस एक अटैक से ही वो दोनों मारे जाते। यान अलायंस एंड सर्पेंट्स के वॉरियर जोर से जियान को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। उनके अंदर अब पहले की तरह ही जोश आने लगा था। इधर यान लाओ शौक से भरा हुआ था और शौक के साथ कहता है ये कैसे हो सकता है, एक डाउहोंग लेवल के वॉरियर के पास इतनी पावरफुल डाउ टेक्निक कैसे हो सकती है। अब यान लाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसकी बॉडी से गोल्डन ग्लो निकलता है एंड अचानक से उसकी बॉडी के कई पार्ट्स के ऊपर कई सारे थॉर्न्स कई सारे कांटे क्रिएट हो जाते हैं। वो कहता है लड़के आज मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यान लाओ जियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है एंड जियान पर अटैक करने लगता है। जियान भी उसके अटैक का सामना करने लगता है एंड उसके अटैक को ब्लॉक करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन यान लाओ के उन थॉर्न्स की वजह से जियान को काफ़ी ज़्यादा चोटें आ गई थी एंड अभी के लिए यान लाओ ये भी भूल गया था कि पॉइजन सेट की लीडर ने उसे क्या कहा था कि उसे जियान को किल नहीं करना है। अभी के लिए वो इतने ज़्यादा गुस्से में था कि वो जियान को मारने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। अब जियान को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जियान नीचे पड़ी हुई अपनी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को सक्शन फोर्स के जरिए अपने हाथों में वापस ले आता है एंड अब जियान हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड की मदद से यान लाओ के अटैक्स का सामना करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। जियान के हाथ अब सुन्न होने लगे थे बिकॉज यान लाओ भी कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं था, वो भी एक एलाइड डाउजोंग था एंड बार बार हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड एंड यान लाओ के आपस में टकराने से जो फोर्स क्रिएट होती थी वो सीधा जाकर जियान के हाथों पर लगती थी एंड इसी वजह से जियान के हाथ अब सुन्न होने लगे थे। इधर क्वीन मेडुसा एंड पॉइजन सेट के सेक्ट लीडर के बीच की फाइट भी काफी ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। यान अलायंस एंड सर्पेंट्स के वॉरियर अब काफी ज्यादा टेंशन में आ गए थे। अगर अभी के लिए जियान हार जाता तो यान लाओ जाकर पॉइजन सेट के लीडर को ज्वाइन कर लेता एंड फिर क्वीन मेडुसा भी हार जाती एंड इन दोनों के हारते ही जियामा एम्पायर भी हार जाता। अचानक से यान लाओ अपने 5 थॉर्न का यूज करता है एंड उससे जियान की हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को जकड़ लेता है एंड फिर यान लाओ जियान पर एक जोरदार अटैक करता है। जियान के हाथ से उसकी हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड छूट चुकी थी। जियान दूर जाकर गिरता है। अब जियान वहाँ से भागने लगता है लेकिन यान लाओ उसका पीछा करने लगता है एंड अचानक से जियान के पीछे प्रकट हो जाता है। तुरंत वो अपना एक फिस्ट अटैक रेडी करता है। जियान के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अपने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट डाउ टेक्निक का यूज कर इस अटैक को डॉज कर सके। वो अटैक सीधा जाकर जियान से टकराता है। जियान कई मीटर दूर जाकर गिरता है एंड बेहोश हो जाता है। अब जियान नीचे गिरने लगता है।
जब जीडिंग ये देखता है तो वो तुरंत आइस एम्परर को जाकर जियान को बचाने के लिए कहता है। आइस एम्परर तुरंत अपने आइस विंग्स निकालते हैं एंड जियान के पास जाने लगते हैं, लेकिन वो जियान के पास पहुंच पाते उससे पहले ही यान लाओ जियान के पास पहुंच जाता है। वो जियान को एक किक मारता है। उसकी किक गोल्डन लाइट से कवर थी, लेकिन तभी अचानक से जियान अपनी आंखें खोल लेता है एंड उस अटैक को डॉज कर देता है। सभी लोग ये देखकर शॉक थे एंड सोच रहे थे क्या जियान बेहोश नहीं हुआ था। इधर जियान अपना हाथ मूव करता है, अचानक से उसके हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस दिखने लगता है। ये एंग्री बुद्धा लोटस उसने अपनी 3 हेवनली फ्लेम से बनाया था। जियान उसे यान लाओ की तरफ शूट कर देता है। जब आइस एम्परर उस एंग्री बुद्धा लोटस को देखते हैं तो वो तुरंत रुक जाते हैं एंड वापस फोर्ट्रेस की तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर सभी लोग समझ जाते हैं जियान बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वो बेहोश होने का नाटक कर रहा था, बिकॉज उसे अपना एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट करने के लिए टाइम चाहिए था। इधर एंग्री बुद्धा लोटस सीधा जाकर यान लाओ से टकराता है। बैंग 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 अटैक के टकराने की जोरदार आवाजें सुनाई देती हैं एंड आसमान में एक एनर्जी का टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। अभी के लिए सभी लोग आसमान को ही घूर रहे थे। उस टॉर्नेडो के अंदर यान लाओ फंसा हुआ था। सभी लोग जानना चाहते थे यान लाओ का क्या होगा या फिर क्या हुआ है। गाइज, आपको क्या लगता है यान लाओ मर जाएगा एंड यान लाओ के मरने के बाद क्या जियान क्वीन मेडुसा की हेल्प के लिए जाएगा? कमेंट कर जरूर बताना। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।